की संरचना क्या है? शुरू से ही वायुमंडल को जानने की हमारे अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा रही है कि वायुमंडल कैसा होता है, कहां होता है, कितनी सघनता होती है, एसेट्रा एसेट्रा। हमने वायुमंडल को जानने के लिए गुब्बारों का प्रयोग किया। शुरू में जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने फुग्गा गुब्बारा उड़ाया ऊपर, ये इधर जा रहा है, हवा इधर चल रही है। अच्छा, ये इधर जा रहा है, हवा इधर चल रही है। ओके, ये फिर उड़ाया। अच्छा, इतने पे जाके गुब्बारा ऊपर नहीं जाता, गुब्बारा इतने में बहुत तेजी से ऊपर जाता है। हमने ये समझा शुरू में गुब्बारों का प्रयोग हमने किया। फिर हमने क्या किया? पक्षियों का प्रयोग किया, बर्ड्स। पंछी उड़ाए हमने, पक्षी उड़ाए। पक्षियों के पैरों में हमने छोटे छोटे कैमरे डाल दिए। पक्षी उड़ के जाता था वायुमंडल में, जितना ऊपर जाता था हम देखते थे यहाँ पे क्या दबाव है, क्या कैसा है। हमने पक्षी उड़ाए, तब हमने वायुमंडल थोड़ा जानने की कोशिश की। थोड़ी और तरक्की की हमने, धीरे 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 धीरे। तो हमने रेडियो सॉन्डे तकनीक को हमने प्रयोग किया। रेडियो सॉन्डे, RADIOSONDA, रेडियो सॉन्डे तकनीक का हमने प्रयोग किया। फिर और हम आगे बढ़े तो रवि सॉन्डे। ये क्वेश्चन आए हैं निम्नलिखित में से वायुमंडल को समझने में कौन सी तरकीब काम की थी? बच्चों ने कभी सुना ही नहीं रेडियो सॉन्डे, तो उन्हें पता ही नहीं था, उन्होंने कभी लगाया नहीं, उनके नंबर कट गए। रेडियो सॉन्डे, रवि सॉन्डे, RAWISOND, रवि सॉन्डे। तो चिड़िया, पक्षी, कबूतर, मैना, तोता, रवि सॉन्डे गुब्बारा, रेडियो सॉन्डे। फिर उपग्रह, फिर आ गए उपग्रह, आ गए वेरियस सैटेलाइट्स जिन्हें कहते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट निकल निकल के आ गए, जिसके थ्रू हमने कुछ समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारा जो वायुमंडल है वो होता है। कर करा कर रॉकेट छोड़े, रॉकेट भी छोड़े, गुब्बारे उड़ाए, रेडियो सॉन्डे तकनीक करी, सब कर करा के वायुमंडल को हमने जान लिया। हमारा जो वायुमंडल है वो लगभग 16,000, 16K लिख रहा हूं, के मतलब 1000, 16,000 से 29,000 किलोमीटर तक स्प्रेड है। 16,000 किलोमीटर से 29,000 किलोमीटर तक हमारा जो वायुमंडल है वो फैला हुआ है। ओके दोस्तों, लेकिन बात आती है हमारे लिए कौन सा जरूरी है, कौन सा वायुमंडल जरूरी है। तो वैज्ञानिकों ने बोला हमारे लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वायुमंडल, वो है समुद्र तल से, यानी समुद्र का जो ऊपर है तल से लेकर 800 किलोमीटर का वायुमंडल। हमें कोई लेना देना नहीं है 16,000 29,000 किलोमीटर के ऊपर तक जानने का, क्योंकि जितनी भी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा संपन्न हो रही हैं, वो उस हिसाब से 800 किलोमीटर तक का जो हमारे सर के ऊपर वायुमंडल फैला हुआ है, हमें उसे जानना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है। ओके फाइन। उसमें से भी सर के ऊपर अगर हम जाएं, अपने ऊपर देखें, तो लगभग 5.6 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो संपूर्ण वायुमंडल का 50% हमें प्राप्त हो जाता है। यानी भारी गैसेस नीचे हैं, बहुत सारी गैसेस नीचे हैं, यानी मात्र 5.5, लगभग
5.5 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 5.6 किलोमीटर ऊपर जाने पर हमें वायुमंडल का 50% तक का प्राप्त हो जाता है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर और जाएं, यानी लगभग 29 किलोमीटर ऊपर जाएं, तो हमें 97% वायुमंडल का ज्ञान हो जाता है, हमें वायुमंडल प्राप्त हो जाता है। यानी 5.6 किलोमीटर यानी 5600 मीटर, 5600 मीटर अगर हम ऊपर जाते हैं तो वी विल चेज आवर 50% एटमॉस्फेयर, एंड इफ यू मूव ऑल, मतलब 29 किलोमीटर थोड़ा सा और मूव करें, हम ऊपर जाए, अपग्रेड लिफ्ट करें अपने आप को, तो लगभग 97% एटमॉस्फेयर हमें प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ 3% बचा है 29 किलोमीटर का, जो 29,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो उस 3% को जान के क्या करोगे, जब 97% एटमॉस्फेयर तो तुम्हारे सिर्फ 29 किलोमीटर तक ही विराजमान है। मेरी बात समझ में आ रहा है? जब 29 किलोमीटर तक ही, क्या बफरिंग हो रहा है बेटा? क्या बफरिंग हो रहा है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? रोहित ने लिखा था बफरिंग हो रहा है थोड़ा सा। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या टीवी सही चल रही है? क्लास सही चल रही है? सही चल रहा है वैसे तो। सही चल रहा है वैसे तो। रिप्लाई करो बच्चों। सही चल रहा है वैसे तो। रिप्लाई करो बच्चों। सही चल रहा है वैसे तो। ओके, रिप्लाई कर देना। क्लास तो अभी सही मूव कर रही है बेटा, है ना? इसमें अभी कोई भी ऐसी दिक्कत खास नहीं आ रही है, ठीक है? और स्टूडेंट्स आपके शायद मैं वो देख नहीं पा रहा हूं, या तो आप लोग रिप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? चलो, रिप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है आपसे बेटा? चलो ठीक है, आप देखना। क्लास तो अभी ओके चल रहा है जो मैं देख रहा हूं। ओके, चलो। तो बात आती है कि ओके अभी ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो बात आती है, आप देखें और देखिए, तो मैंने बोला कि 800 किलोमीटर तक ऊपर तक हमारे लिए वैज्ञानिकों के अनुसार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ओके, अब क्लियर है कृति जी सर? ओके ठीक है। तो हमारा एक्चुअली मेरे मोबाइल में मैसेज ही नहीं आ रहा है आप लोगों के, तो मुझे फिर वहां जाके देखना पड़ रहा है। आ गए, चलो ठीक है ना? ओके। तो आ, बात आती है कि हमने ये देखा तो 29 किलोमीटर तक हमारा 97% हमें मिल जाता है, तो हमें फिर और को हम क्यों जाने 29 किलोमीटर पर जब हमें सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है, ये एक इंट्रोडक्शन है। जब आपके पास एमपीपीएससी में भी क्वेश्चन आया था कि वायुमंडल की संरचना को समझाएं, तो आप डायरेक्टली लिखोगे नहीं, क्षोभ मंडल समताप मंडल नहीं लिखोगे, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई पहले वो लिखोगे। तो रेडियो सांडे, रवि सांडे, सैटेलाइट्स, बालून्स, बर्ड, सब कुछ लिखोगे। फिर 16,000 से 29,000 किलोमीटर लिखोगे। फिर 800 किलोमीटर मुख्य लिखोगे समुद्र तल से। फिर लिखोगे 5.5 किलोमीटर तक 50%। फिर 29 किलोमीटर तक 97% हमें मिल जाता है। अब हम लिखेंगे वायुमंडल की संरचना। प्लीज ध्यान देना, हो सकता है आप लोग सभी ज्ञानी महाज्ञानी हो, कुछ नया मिल जाए। वायुमंडल की संरचना, अभी मैं ये नहीं करा रहा पूरा, मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं जिससे आगे फिर हम जल्दी बढ़ जाएंगे। तो बच्चों, वायुमंडल की संरचना दो प्रकार से होती है। मैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो वायुमंडल, अच्छा 2 मिनट पीछे सुमन,
ओके, तो वायुमंडल की संरचना बेसिकली दो प्रकार से होती है। ध्यान रखना, आप गलत लिखोगे अगर आप डायरेक्ट लिखोगे अयन मंडल वायुमंडल, आप फिर वही उसी सामान्य नाले में बह लोगे। हमें नदी की माफिक बहना है, अलग बहना है और सीधा समुद्र में मिलना है। बड़े बड़े बांध बनाकर भी नाले को रोका जा सकता है, घुसेड़ा जा सकता है, गड्ढे में डाला जा सकता है, नदी को रोकने वाला कोई नहीं होता। यह बात आप याद रखना। तो ऐसे लिखोगे, वायुमंडल की संरचना दो प्रकार से की जाती है। पहला, तापीय आधार पर, यानी थर्मल, गर्मी के आधार पर तापीय संरचना, और दूसरी रासायनिक संरचना। तापीय संरचना और केमिकल स्ट्रक्चर एंड थर्मल स्ट्रक्चर। हमारी वायुमंडल की परतों को दो प्रकार से देखा जाता है, तापीय संरचना के आधार पर और रासायनिक संरचना के आधार पर। समझ में आ रहा है? 2 मिनट बाद ही आपको मिले तो उसका रिप्लाई कर देना। क्या मेरी आपको आवाज क्लियर समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोल रहा हूं? ओके, बता देना। ओके, तो वायुमंडल को 2 मिनट तो पीछे नहीं चल रही, मयूर ने तो फट्टे से आंसर दे दिया। तो क्या कहते हैं, जो वायुमंडल है उसको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं समझने के लिए, तापीय आधार पर, रासायनिक आधार पर। समझ में आया? हम बात करते हैं तापीय आधार पर। दोस्तों, जब भी हम तापीय आधार की बात करते हैं, यानी गर्मी के आधार की जब हम बात करते हैं, तो आप कैसे लिखोगे? तापीय आधार पर हम संरचना पहले जानेंगे, ये रासायनिक संरचना, केमिकल प्रोसेस बाद में जानेंगे, थर्मल प्रोसेस पहले जानेंगे, स्ट्रक्चर पहले जानेंगे। ठीक है? इसमें जब बात आएगी तो आप लिखेंगे एस एडरसन जी का। आप एडरसन जी का नाम लिखेंगे और पीटरसन जी। पीटरसन कहते हैं, पीटरसन और एडरसन दो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हर लेक्चर चना मटर नहीं होता, समझने के लिए फुल कंसल्टेशन चाहिए होता है। तापीय संरचना की जब मैंने बात की तो सबसे पहले नाम निकल के आया एस एडरसन और पीटरसन जी का। किनका? एडरसन और पेडरसन जी का नाम निकलकर सामने आया। सही है? तो इन्होंने बोला तापीय आधार पर, यानी तापीय आधार पर किसने? एड पीटरसन और एडरसन ने। तापीय आधार पर जो हमारा वायुमंडल है वो कैसे है? वो है, सुनना, ध्यान से सुनना, क्षोभ मंडल पहला, ट्रोपोपोज, इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, लिखवाऊंगा नहीं, नोट्स दे दूंगा। ट्रोपोपोज, फिर आता है समताप मंडल, स्ट्रेटोपोज, इसके बाद आता है ओजोन मंडल। इन्होंने नहीं बोला इन्होंने आयन मंडल, आयनोस्फीयर नहीं बोला। मैं बात कर रहा हूं एस पीटरसन के अनुसार, तो उनके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तापीय आधार, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, फिर आया आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, ओजोनोस्फीयर, आयनोस्फीयर, और फिर पांचवा आया आयतन मंडल, एक्सोस्फीयर। ये लिखोगे आप, ये लिखोगे स्टेटमेंट्स में। पहला, अकॉर्डिंग टू एस एडरसन
एस पीटरसन पहला तापीय आधार पे बताया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ओजोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ओजोन मंडल, अयन मंडल और आयतन मंडल, उन्होंने ये बताया। अब आप सोचोगे कि हर कीमत पे ये जो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन परत कहां पाई जाती है? मैंने आपको बताया था ओजोन मंडल समताप मंडल का ही हिस्सा है। ओजोनोस्फेयर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटोस्फेयर, उसी का हिस्सा है। और अयन मंडल भी आयतन मंडल का हिस्सा होता है। अयन मंडल ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सोस्फेयर। तो ये दोनों एक दूसरे के हिस्से होते हैं, ध्यान रखना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें तो अलग अलग लिखना पड़ेगा और नाम भी देना पड़ेगा। कौन सा नाम देना पड़ेगा? आपको नाम देना पड़ेगा तापीय आधार पर। किसका नाम देना पड़ेगा? एस पीटरसन का, एडरसन का नाम देना पड़ेगा और जो उन्होंने कहा है वो लिखना पड़ेगा। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, अयन मंडल, आयतन मंडल। अब फिर आगे बढ़े, ये तो लिख दिया, एग्जामिनर खुश होगा कि सारे बच्चों ने लिखा कि हमारा वायुमंडल संरचना क्षोभ मंडल, संताप मंडल, हम सब लिख दिया उन्होंने, बैठे बैठे बच्चों ने, क्योंकि वो गुणी थे ओझा के, वो गुणी थे खुल्लर के। लेकिन आप गुणी हो ऊपर वाले के, सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए आप क्लास अटेंड कर रहे हो। सच बता रहा हूं, बिना उनके इच्छा के आपको ज्ञान नहीं मिल सकता, कितना प्रयास कर लो, तो उनका आशीर्वाद है। तो ये हमने लिखा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? आर जी, आर जी बोरे, आर जी बोरले, आर जी खरे। बेटा इतना समझ में तो आ रहा है ना आपको अच्छे से? कोई डायरेक्ट तो नहीं है ना? तो ध्यान रखना, आर जे, आर जी, आर जी बारी, बारी बोरे कहता हूं मैं, आर जी बारी, आर जे बोरले। सन लिखोगे 1998, 1998। कहीं कहीं पर इसका लिखा रहता है आर जे बी चोरले, पूरा नाम होता है आर जी बी बोरले, चोरले कहते हैं इन्हें पूरा। तो आप चाहो तो वही लिख सकते हो, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। आर जे बी चोरले भी कहते हैं, आर जे बोरले भी कहा जाता है इन सभी को। तो आर जी बारी, आर जे चोरले। अब ये जी और जा मत लगाना, इतना याद नहीं रहता। आप लिखना बारी चोरले, मैंने तो ऐसे याद किया है। चोर जो था चोरले, वो बरी हो गया बारी, चोरले बारी हो गया। कब बारी हुआ? 1988 में। कब बारी हुआ बच्चों? 1998 में। हां, मेसोपोज इंक्लूड नहीं हुआ। अभी सुनो जयेश, अभी मत लिखो, अभी मत लिखो, पहले समझो स्टेप बाय स्टेप। मेसोपोज अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, पहले ध्यान से सुनो जो बता रहा हूं मैं। तो हमने क्या लिखा? 1998 में कब बरी हुए? 1998 में वो क्या हुए? बरी हो गए। समझ में आया जयेश? अब इधर देखो, उसमें मत लिखो, मैं उस पर डिफरेंट थिंग। तो आरजी बारी और आरजे बोरले 1988 में बरी हो गए। अब ये काय से जुड़े हुए हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं तापीय आधार। क्या कर रहे हो बच्चों? हम अभी कर रहे हैं थर्मल, जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला, किसने? चोरले बारी 1998 ने बोला कि हमारे वायुमंडल की तापीय आधार पर 5 परतें होती हैं। देयर आर 5 लेयर्स, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ आवर एटमोस्फेयर अकॉर्डिंग टू थर्मल। इसमें 3 गर्म होती है
3 गर्म लेयर है, हॉट लेयर, और 2 ठंडी होती हैं। 3 गर्म है और 2 ठंडी है। ध्यान रखना, डायरेक्ट समताप मंडल, अयन मंडल, मध्य मंडल नहीं कर सकते तुम वहां पे बैठे बैठाए, सिविल सर्विस अधिकारी बनना है। 3 गर्म और 2 ठंडी। इन्होंने बताया जो 3 गर्म है वो कौन कौन सी होती है। एक वो जहां पर हम रहते हैं, सबसे निचली परत, सबसे लोअर, जहां पे हम रहते हैं बच्चों, जो कोई भी किलोमीटर तक कंसीडर नहीं की जाती, हम जहां रहते हैं वहीं पर। दूसरी गर्म बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी 50 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य दूसरी गर्म लेयर आएगी आपके पास। इन्होंने तो किलोमीटर से डिवाइड किया है, 3 गर्म 2 ठंडी। दूसरी 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में आएगी। तीसरी जो है 120 किलोमीटर पर मिलेगी, 120 किलोमीटर पर हमें मिलेगी। ठीक है बेटा, ठीक है। सुनो बेटा, ध्यान सुनो। तो बात आती है कि सबसे निचली जहां पर हम रह रहे हैं, 3 गर्म 2 ठंडी, किनके संग? चोरले बारी 1998। सबसे निचली 50 से 60 किलोमीटर ऊपर, दूसरी तीसरी 120 किलोमीटर पर हमें प्राप्त होगी। चलो ठीक है, बराबर 6, हम बिल्कुल एग्री करते हैं। कुछ ऐसी ऐसी हमें जो दूरी है वो हमें मिलेगी। इतना समझ में आ रहा है? अब इन्होंने बोला 2 ठंडी भी है, 2 ठंडी परत, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये ताप के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर को बच्चों। तो 2 ठंडी कहां पर मिलेंगी? 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर के मध्य पहली मिलेगी। दूसरी कहां मिलेगी? हमें 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर पर मिलेगी हमारी दूसरी। तो ये हो गया इनका आधार। कौन कौन सा आधार हुआ बच्चों? हमारा जो आधार हुआ वो हमारा हुआ ये सबसे निचली, दूसरी 50 से 60, तीसरी हमारी 120, चौथी ठंडी 10 से 30, और उसके बाद 80 से 100 किलोमीटर की होगी। तो ये हो गया आपको तापीय मंडल का आधार, आप लिखोगे। मेरी बात समझ में आया? तापीय मंडल का आधार। अब बात आती है, बस मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, इट्स अ इंट्रोडक्शन। लेकिन जो हमारे सभी वैज्ञानिक हैं उन्होंने मिलकर तापीय मंडल को एक रूप दिया, एक रूप। हमारे जो मंडल है वो सिर्फ 4 लेयर पे हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? उस 4 में 17 लेयर पढ़ेंगे, 17। 4 मतलब 17 लेयर। E1, E2, F1, F2, F3, G, H, D, C, E, F, निचली, ऊपरी, फ्रिक्शन लेयर, 17 लेयर पढ़ेंगे। तो तापमंडल के आधार पर जो फाइनली वैज्ञानिकों ने बोला ताप के आधार पर, वो 4 बोली। उन्होंने बोला ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज और तापमंडल यानी वायुमंडल। ये 4 लेयर होती हैं। आप ध्यान रखें, देयर आर 4 टाइप ऑफ लेयर। वायुमंडल ना लिखना तो तापमंडल लिख देना, क्योंकि तापमंडल में सारी आ जाती हैं। 80 से शुरू होता है 600 किलोमीटर तक सारी चीजें, ये हम पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हो कोई भी चीज हार्ड एंड फास्ट मैं नहीं कर रहा हूं, हर चीज पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन ही आपका बन गया। अगर आप ऐसे लिखोगे तो 200 शब्दों में तो इंट्रोडक्शन ही बन जाएगा, लेकिन हमें ऐसे काट छाट करनी पड़ेगी। काट छाट मतलब 20 शब्दों में उसे लिख दिया ऊपर, प्लस इसको बताना जरूरी, नॉलेज तो बताना जरूरी है।
ताप आधार और रासायनिक आधार। ताप आधार पे आपने एक तो लिख दी, पेटरसन की बात लिख दी, और चोरले और बारी की बात लिख दी, 2 बार लेयर लिख दी, कौन कौन सी होती है उसने 5 बताई थी, इनने तीन तीन गर्म और 2 ठंडी लेयर लिख दी, उनके किलोमीटर लिख दिए। निचली 50, 60, 120, यहाँ पे 10, 30, 10, 80, 100 इतनी लिख दी। फिर टोटल लिख दिया। हम तापीय मंडल में किसके बारे में चर्चा करेंगे? चर्चा तो हम 17 लेयर के बारे में करेंगे, 17 लेयर नहीं बचेंगी हमारी बच्चों। तो अब शुरू होगा हमारा मंडलों का शिफर। मंडल मतलब अयन मंडल, क्षोभ मंडल, वही संताप मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद फिर शुरू होगा रासायनिक परतों का मतलब उदाहरण, रासायनिक परतें क्या होती हैं, कैसे होती हैं। तो बच्चों समझ में आया क्या?